हाय दोस्तों, करण देवी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बताने जा रही हूँ सीटेट के बारे में एवं वर्ग 2 के बारे में। जिसने बीएड कर रखी है उनके लिए, जिसने बीएड कर रखी है उनके लिए सीटेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं। सीटेट मतलब दिसंबर में आ जाएगा, अक्टूबर के लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अक्टूबर के लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा एवं दिसंबर में एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर में सीटेट के। एवं इस बार वर्ग 2 का भी हो सकता है एग्ज़ाम। इस बार वर्ग 2 का टेट होता है ना, वो भी एग्ज़ाम हो सकता है, एमपी टेट, उसका भी एग्ज़ाम हो सकता है। इसलिए जो सोशल साइंस से हैं, जिसका इतिहास राजनीति एवं भूगोल पढ़ना है, जिसको इन सभी को एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि इन दोनों एग्ज़ाम में सीटेट हुआ वर्ग 2 वर्ग 1 सोशल साइंस के, वो एनसीईआरटी पढ़ना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पढ़ना इम्पोर्टेंट ही है। तो मैं आज बताने जा रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ पूरी सिलेबस वाइज। अभी नोटिफिकेशन आने वाला है किसका, सीटेट का, तो उसका सिलेबस बता रही हूँ आपको। तो उसका सिलेबस बता रही हूँ, उसके अनुसार पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी तो दोनों ही में खैरानी 120 नंबर की उसमें आती है, इसमें आती है 60 नंबर, 40 की एनसीईआरटी और 20 नंबर की अदर शैक्षिक मुद्दे। तो इससे अच्छा है कि अभी से स्टार्ट कर दो। दिसंबर के बाद में शायद वर्ग 2 का एग्ज़ाम हो जाए, पहले सीटेट का हो जाए, तो दोनों की तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे तभी हो पाएगा। तो मैं बता रही हूँ कि अभी हम स्टार्ट करेंगे इतिहास। सिलेबस में हमारे सामाजिक सिलेबस में दिया गया है पहले इतिहास, भूगोल, फिर राजनीति। तो हम पहले सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, वही जैसा सिलेबस दिया गया है ना, उसी हिसाब से पढ़ेंगे हम। जैसे कि इतिहास की इस बुक में है सिलेबस के अनुसार कब, कहाँ और कैसे, इसमें क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस प्रकार से जैसा इसमें दिया ऐसा इसमें सिलेबस में भी दिया है। तो सिलेबस का जैसे हर पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। पहला पॉइंट कर लिया तो बुक में पहला हो जाएगा, अपना चिन्ह लगा लो, सभी लिख लेना। सिलेबस गूगल पर डाउनलोड करके उसमें से लिख लेना। तो आपका जो लिखना इसलिए क्योंकि आपका जो भी इसके जो भी पॉइंट जो भी हो जाएगा, आपका जो भी चैप्टर हो जाएगा, तो उसका आपका पॉइंट सही का चिन्ह लग जाएगा। तो आपको पता रहेगा कि हमारा हो चुका है चैप्टर। तो चैप्टर वाइज करोगे ना, सिलेबस में जो लिखा है ना उन सबको कर लोगे ना, और साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लोगे, तो आपका पेपर एग्ज़ाम निकालना संभव ही है। इसलिए पहले मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जिससे भी पढ़ना हो, आपकी प्रूफ है, आप समझ सकते हो। अगर बोलो मुझे बताओ कौन सा सब्जेक्ट अगर पढ़ना है, भूगोल, इतिहास, राजनीति, जो भी पढ़ना हो तो मैं वो पढ़ा सकती हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि मुझे ये वाला पढ़ना है। तो वो वर्ग 2 सीटेट दोनों के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि सीटेट के लिए हम बेसिक पूरा पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पूरी पढ़े। तो अगर एनसीईआरटी हमने पूरी पढ़ ली ना, पूरी कवर कर ली, तो उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर ही पेपर लगाओ ना एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तो हो जाता है। और सीडीपी की तो सीडीपी मैं बाद में समझा दूंगी, पहले क्योंकि ये कंटेंट ज़्यादा है, सीडीपी थोड़ी कम है। और जिसने पहले दे चुके हैं उन्हें थोड़ा ही सीडीपी पढ़ना पड़ता है, और इतनी कठिन नहीं। सीडीपी तो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर डली हैं सीडीपी की, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। सीडीपी पढ़ लोगे तो आपका हिंदी कवर हो जाएगा, इंग्लिश भी वो सीडीपी, क्योंकि एक से ही आते हैं उसमें, एक से एग्ज़ाम लगभग, बस लैंग्वेज बदलनी रहती है। इसलिए आप सीडीपी वहाँ से पढ़ सकते हो। अभी मैं एक कंटेंट पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर एक कंटेंट तैयार कर सकते हो, और मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाऊँगी, जिससे वो भी आप लगा पाओगे, समझ पाओगे। तो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा इतना सारा सब। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आल नोटिफिकेशन मिल सके, और आप इस चैनल पर डेली, और आप कमेंट जल्दी करके बताइए, तो जिससे मैं स्टार्ट कर दूँ इतिहास। नहीं तो मैंने भूगोल पढ़ा के रखी है इस चैनल पर, आप भूगोल जाके देख सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ाई है। तो आप बताओ, तो मैं सीटेट का स्टार्ट कर दूँ, सीटेट की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दूँ। और वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आता है तो उसकी भी मैं एनसीईआरटी का जो भी उसका अवेलेबल होगा ना, तो वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। अभी मैं एनसीईआरटी स्टार्ट कर रही हूँ, जो सब में अवेलेबल होती है। हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते ही हैं, और एनसीईआरटी को ही मानते हैं सर लोग। वो वहाँ एग्ज़ाम जहाँ जांच होते हैं ना, वहाँ एनसीईआरटी को प्रमुख मानते हैं। इसलिए आप एनसीईआरटी में स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने सिलेबस आपको बता दिया है कि आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और आप लिख लीजिए। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे जो टॉपिक वाइज है ना, तो टॉपिक वाइज ही मैं बुक से पढ़ाऊँगी, जिससे बुक से मतलब अच्छे से पढ़ाऊँगी, समझा के आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट
और ज्योग्राफी मैंने इसलिए पहले पढ़ा दी, आप देख सकते हो, नहीं होगा तो आगे भी पढ़ा दूंगी। और जो टॉपिक आपके रह गए होंगे मैंने इसलिए पढ़ा दी। ज्योग्राफी से आप शुरू करोगे ना तो आपको लोकेशन वाइज पता चल जाता है, जिससे आप यहाँ पढ़ोगे कहाँ है, कैसे है, कौन सा गांव, तो आपको पता चल जाएगा कि इस देश में, इस राज्य में, इस जगह पड़ता है। इस हिसाब से लोकेशन वाइज पढ़ोगे ना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप सभी किरण देवी टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों प्लीज़, जिससे आपको सुविधा उपलब्ध हो सके। मैं भी आपको, और मुझे भी अच्छा लगे, हाँ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही क्लास तो मैं और डालूँ, अच्छी डालूँ। इसलिए आप कमेंट करके बताइए आपको पहले क्या पढ़ना। और हाँ ये भी बता दिए थ्योरी वाइज पढ़ना है, MCQs पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं वही आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो जिससे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में सुविधा हेल्पफुल मिलेगा। इसलिए थैंक यू गाइस, आपका सपोर्ट पाने के लिए थैंक यू। और आप का कमेंट करिए तो मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ। थैंक यू सो मच।